नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के क्वेश्चंस। और सीरीज़ के क्वेश्चंस में एक खास बात होती है कि सीरीज़ में दिखने में वो क्वेश्चन लंबा लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन छोटा होता है। उसमें बीच वाले सारे स्टेप्स हट जाते हैं, बस कुछ पार्ट फर्स्ट स्टेप का बचता है और कुछ पार्ट लास्ट स्टेप का बचता है, जिससे क्वेश्चन बनता है। और कुछ सीरीज़ में चेंज करके थोड़े बहुत क्वेश्चन बदल दिए गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को ही देखते हैं कैसा क्या कहानी है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें, इस क्वेश्चन में स्टेप्स 4 स्टेप का ये क्वेश्चन है। लग रहा है कैलकुलेशन इसका बड़ा होगा। हम एक एक स्टेप को सॉल्व करके अगर लिखेंगे, 2 का 2 में करोगे 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 हो जाएगा, 3/2। अगला स्टेप क्या होगा, 9 - 1 8/3। अगला स्टेप 16 - 1 15/4। अगला स्टेप 25 - 1 24/5। अब देखो 5 से ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8। बचा क्या, ऊपर बचा 3 × 24। तो बनेगा क्या आंसर इसका, 72। इसमें पूरे 4 स्टेप थे और वो सॉल्व होके बचा 72। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन था। अब देखें, लंबी सीरीज जब आ जाती है, सीरीज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट की तरफ अगर जाती है तो कहानी क्या होगी। फिर देखें, ये n तक जा रही है सीरीज। अब इसके कुछ स्टेप लिखेंगे, उसके बाद स्टेप हमें पैटर्न में समझ में आएंगे कि ये डेफिनेट पैटर्न से चलते जाएंगे। फिर हम डैश डैश लगा देंगे। देखते हैं इसको, 1 में से आधा घटाओगे क्या होगा, वही आधा बचेगा, 1/2। अगला स्टेप 3 1 जा 3 - 1 2/3। अगला स्टेप 4 1 जा 4 - 1 3। अब देखो 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, अपने आप समझ में आ रहा है 4 5, और ये कहानी लगातार चलते जाएगी। यहाँ पहुँचोगे n - 1 n - 1 अपॉन नीचे n, ऊपर 1 कम नीचे उससे 1 ज़्यादा। अब हम देखें सॉल्व करके, इस स्टेप को हमने देखा, पैटर्न को आप लोग समझना। इसमें से नीचे वाला पार्ट अगले पार्ट के ऊपर वाले पार्ट से कट रहा है। यहाँ नीचे वाला पार्ट अगले पार्ट के ऊपर से, नीचे वाला पार्ट अगले पार्ट के ऊपर से, नीचे वाला पार्ट अगले पार्ट के ऊपर से। इसके पहले वाला स्टेप होगा, उसके नीचे वाला पार्ट अगले स्टेप के ऊपर से कैंसिल। बचा क्या पूरी सीरीज में, यहाँ बचा फर्स्ट पार्ट का ऊपर बचा 1 और यहाँ लास्ट पार्ट का नीचे बचा n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ये तो कहानी थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं बनेगी ज़रूरत, वो देखते हैं हम। अब यहाँ पर n = 1 पुट करोगे तो काम नहीं बनेगा। n = 1 पुट करोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि n 1 पुट करोगे, एक स्टेप को सॉल्व करके देखोगे। यहाँ n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये n है। यहाँ कितने से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो n की जगह 2 ही आप सीधे पुट करके देखोगे, अपने आप अपन को आंसर मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा, n की जगह 2 पुट करोगे 1/2, और सिर्फ पहला स्टेप लोगे, आंसर क्या आ रहा है 1/2। जब हम n की जगह 3 लेंगे, मतलब ये स्टेप कितने हो जाएंगे, 2 स्टेप हो जाएंगे। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, n की जगह 3 लोगे तो 1/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे कितना होगा, पहले स्टेप को सॉल्व करके 1/2, अगले स्टेप को सॉल्व करोगे 2/3। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है 1/3। तो ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी कहानी को सॉल्व भी करें। जब भी n वाला क्वेश्चन होगा, आप मान लेना वो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें n की जगह 2 पुट करोगे तो सिर्फ पहला स्टेप सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन में जो भी होगा, n की जगह 2 पुट करोगे, आंसर दिख जाएगा अपन को 1/2। जब n की जगह 3 तक जाना होगा तो ये स्टेप और ये स्टेप लेकर सॉल्व करोगे, जो भी होगा ऑप्शन में 1/n की जगह 1/3 होगा, आंसर हमें दिखने लगेगा। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे, इस स्टेप को, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। 3 2 जा 6 - 1 बचेगा क्या, 5 5/3। अगला स्टेप वही कहानी होगी लगभग सीरीज में, जो इतनी लंबी सीरीज जा रही होगी। फिर 5 × 2 10 10 - 3
10 में से 3 घटाओगे 7, 7/5। अगला स्टेप 14 माइनस 5, 9/7। और ये कहानी चलते जाएगी, इसमें डैश मिस हो गए हैं, ये कहानी चलती जाएगी। ये हो जाएगा 1000 का दोगुना 2000, 2000 मतलब 1998 में से 997, 1001 बचेगा, 100, 1 बचा और नीचे 999 ये बचा। या हम सिंपल सोच लें, ऊपर से 2 कम नीचे बच रहा है, ऊपर से 2 कम नीचे बच रहा है, ऊपर 1000 आ रहा है तो नीचे 999, नीचे 999 तो 2 ज़्यादा ऊपर आएगा। ये सिंपल कहानी, पैटर्न फिक्स होता है इसका। अब देखो इसमें कैंसल आउट होने का, पहले और दूसरे स्टेप में ही पैटर्न का पता चल जाएगा। ऊपर वाला पार्ट अगले नीचे वाले पार्ट से कट रहा है, ऊपर वाला पार्ट अगले नीचे वाले पार्ट से कट रहा है, ऊपर वाला पार्ट अगले नीचे वाले पार्ट से कट रहा है, ऊपर वाला पार्ट अगले नीचे वाले पार्ट से कट रहा है। यहाँ क्या बचा, नीचे 3 और इधर क्या बचा, 1001 और यही हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे, इसको देखते हैं। पिछले सीरीज के जैसी है, ये हो जाएगा 2/3। अगला स्टेप 4 - 1 3/4, फिर 5 - 1 4/5। पैटर्न समझ में आ रहा है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ये चलते रहेगी कहानी। इसमें डैश 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 करके लिख देते हैं अपन 24 और 25। कैंसिल देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही समझ में आएगा। नीचे से अगला, नीचे से अगला, नीचे से अगला, नीचे से अगला, क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 25 बचा, लास्ट स्टेप का 25, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। फिर से वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, बस सीरीज कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। पहले स्टेप का बचेगा 2/3, अगले स्टेप का बचेगा 3/4, अगले स्टेप में 4/5, अगले स्टेप में ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगले स्टेप में क्या बचेगा, 99/100। वही पैटर्न चेक करना है, कैंसिल होने का पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पहले स्टेप के अगले स्टेप का ऊपर, फिर नीचे से अगले स्टेप का ऊपर, नीचे से अगले स्टेप का ऊपर, नीचे से अगले स्टेप का ऊपर, क्या बचा, ऊपर 2 बचा, यहाँ नीचे 100 बचा। कैंसिल करोगे 1/50 अपना आंसर हो जाएगा। और ये पैटर्न चलता है, फिक्स रहता है सीरीज़ के ज़्यादातर क्वेश्चन में। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़ा डर लगता है हमें, यार इतनी बड़ी सीरीज़ कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होते हैं सीरीज़ के क्वेश्चन। अब देखो नया पैटर्न इसका, 1/6, 1/12, 1/20। अब इसे अगर आप देखोगे, जब भी यहाँ पर कुछ दिया होगा नंबर, वो ज़्यादातर इस पैटर्न में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का इनटू करके दिया होगा, क्रमागत संख्याओं का गुणा करके दिया होगा। अब वैसा क्यों देता है, 1/6 है, 1/6 को ब्रेक करोगे 2 × 3 क्रमागत संख्याओं के गुणा में। और इसको ब्रेक करके कैसे लिखा जा सकता है, ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, 1/2 - 1/3। देखो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा और नीचे दोनों का इंटू करके एलसीएम आ जाएगा। बस इसी मैजिक का यूज़ करके ये क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो हम समझ गए हैं, तो फिर हम इसको इसी पैटर्न में ब्रेक करना भी स्टार्ट करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे इस स्टेप को, इसे लिखा जाएगा 1/2 × 3 प्लस अगला स्टेप 12 3 × 4, फिर अगला स्टेप 24 × 5। अब अपन को कहानी पता है तो क्यों बीच वाले स्टेप इतने ज़्यादा लिखना, अपन क्या लिखेंगे 8 × 9, 8 × 9। अब लिख लेते हैं इसी कहानी का यूज़ करके। पहला वाला स्टेप 1/2 - 1/3, अगला स्टेप 1/3 - 1/4, अगला स्टेप प्लस 1/4 - 1/5। और ये कहानी जाते जाएगी कहाँ तक पहुँचेगी, ये 1/8 - 1/9। फिर से पहले स्टेप में से देखना है क्या अगले स्टेप में कैंसल आउट हो रहा है। सेकंड पार्ट अगले के फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट अगले के फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट अगले के फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट अगले के फर्स्ट पार्ट से। बचा क्या 1/2 - 1/9, ये हो जाएगा 9 - 2 7/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीरीज़ कैसे भी होगी, बहुत छोटा आंसर उसका
बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ उसने थोड़ा सा मज़े ले लिए हमारे। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का इनटू था, लेकिन यहाँ इनटू किसका आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6, 6 इंटू 8, 18 इंटू 20। अब हम देखें ये एक्चुअली में है क्या। इसे अगर सिर्फ इसी स्टेप को समझा जाएगा, 1/2 इंटू 4 ये लिखा हुआ है। अब इसको हम देखें, इसमें से अगर 2 बाहर निकाल दें, इसका 2 हमने बाहर निकाल के लिख देते हैं, अलग करके लिख देते हैं। ये 2 इसका अलग करके लिख दिया और इसका भी 2 अलग करके लिख दो। ये 1 बचेगा, 2 अलग हो जाएगा तो इसका 2 अलग हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 4। उसके बाद ये सीरीज़ बन रहा है। वैसे ही इसका 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2, और इसका 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3, और यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ क्या बचेगा, 4। तो इसका भी 2 निकाला, इसका भी 2 निकाला, हर एक स्टेप में क्या है, 1/4। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू 3, 1/4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश डैश। ये कहानी कहाँ तक है, 4 इसका बाहर आएगा, 2 इसका बाहर चला जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 10। सबका 4 बाहर लिख लो और पिछले क्वेश्चन की तरह अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/1 माइनस 1/2। अगला स्टेप क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3। अगला स्टेप क्या होगा, 1/3 माइनस 1/4। फिर डैश डैश करके आप लोगों को लिखना हो अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, स्वतंत्र हो। 1/9 माइनस 1/10। अब देखते हैं पैटर्न कैंसिल होने का क्या बन रहा है। ये स्टेप्स हैं, पहले स्टेप का सेकंड पार्ट, अगले स्टेप का फर्स्ट पार्ट, फिर इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। क्या बचेगा, बाहर तो 1/4 लिखा ही जाना है, अंदर बचा 1/1 माइनस 1/10। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ऊपर 1 का इंटू 9 में होगा, 9 बना रहेगा, 4 का इंटू 10 में होगा, 9/40। अब ये सीरीज़ के क्वेश्चन को समझकर देखोगे आप, 1-2 बार सॉल्व करोगे, उसके बाद इजीली ये पैटर्न सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज वो करेगा। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो फिर उसने चेंज कर दिया, हमें लग रहा था कॉन्जिक्यूटिव से हमारा काम हो रहा था, पिछले में बन नहीं रहा था तो ज़बरदस्ती हमने बना लिया, उससे पहले वाले में इजीली दे रहा था, लेकिन अब उसने और कांड कर दिया। अब फिर से यहाँ हमें स्टेप समझना सीखना होगा। 1/1 इंटू 4, इसे हम ज़बरदस्ती करके वैसे ही लिखते हैं 1/4। ये देखो आएगा क्या, 3/4 आ रहा है। दूसरे स्टेप को और ब्रेक करके देखते हैं, 1/4 इंटू 7, 1/4 इंटू 7। इसे हम ब्रेक करते हैं 1/4 माइनस 1/7। ये हम ज़बरदस्ती ही करते हैं। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करोगे क्या होगा, 3। 4 इंटू 7, यहाँ 1 इंटू 4। अब इस कहानी को देखो, ऊपर क्या बन रहा है, हम अगर ज़बरदस्ती कर दें तो हर स्टेप में देखो आप ध्यान से, ऊपर क्या बन रहा है, 3। हर स्टेप में ऊपर बन रहा है 3। तो हम ज़बरदस्ती कर देते हैं, ऊपर वाले 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बाहर 1/3 कर देंगे। तो जो ऊपर 3 आ रहा है, जो बाहर वाला 1/3 है, अंदर जाएगा तो ऊपर वाला 1/3 कैंसिल हो जाएगा। मैथ्स में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस अपनी जुगाड़ हम बिठाएंगे। तो जुगाड़ बिठाते हम अपनी, बाहर लिख दिया हमने 1/3। अब इस स्टेप को कैसे ब्रेक करेंगे, 1/1 माइनस 1/4। इसे सॉल्व करोगे, ऊपर 3 आएगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। ये 3 कैंसिल अगर हो जाए तो एज इट इज़ बना रहेगा जैसा क्वेश्चन है। इसके लिए अपन ने लिख दिया 1/3। अब इसको भी आप समझोगे, ये है क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो आगे आप समझ जाना कि जब भी यहाँ डिफरेंस वाला क्वेश्चन होगा, आप उस डिफरेंस से ही सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं, हम देखते हैं अगले स्टेप में 1/4 माइनस 1/7। इसी तरह से लास्ट में पहुंचोगे 1/13 माइनस 1/16। करते हैं सॉल्व। 1/3 एज इट इज़ लिखा,
फिर लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। बचेगा क्या? फर्स्ट का फर्स्ट स्टेप, लास्ट का लास्ट स्टेप। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा। 16 माइनस 1 क्या बचेगा? 15, और नीचे बचेगा 16। 3 से कैंसिल करोगे 5/16। ये हमारा आंसर होगा। बस समझ कर रखना, अगर 3, 5, 5, 8 इस तरह से पैटर्न आ जाता है, 3, 5 और 5, 7, तो बीच में गैप कितना? 2, तो बाहर 3 की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम, डेफिनेट पैटर्न है ये। अब आगे बढ़ेंगे हम। 5, 6, 6, 7, 7, 8 डैश 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 20 स्टेप्स आ रहे हैं, 20 पद तक आ रहा है। ठीक है, 20 स्टेप्स आ रहा है तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 5 × 6 प्लस अगले स्टेप में 6 × 7, 1/7 × 8। अब ये देखना पड़ेगा इसका 20th स्टेप क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। 20th स्टेप इसका क्या होगा? 5 के हिसाब से देखोगे 1/24 × 25। ये कैसे समझोगे आप? आपको लग रहा होगा 20 स्टेप बढ़ाओगे 5 से 25 आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये 4 तक हटाने के बाद 25 तक देखोगे, 25 में से ये कितना है? 21 हो जाएगा। तो ये 5th से स्टार्ट हो रहा है 1, तो कहाँ तक जाएगा? 24 तक जाएगा। ध्यान रखेंगे ये। अब फिर से वही पिछली वाली सिंपल कहानी, कॉन्जिक्यूटिव दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, एक का डिफरेंस है तो नीचे 1/1 तो लिखना नहीं है, सीधे सॉल्व करेंगे। 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। 1/24 माइनस 1/25। अब इन स्टेप्स में देख लेते हैं कटने वाला पार्ट क्या है, क्या पैटर्न बन रहा है। लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट। बचा क्या? 1/5 माइनस 1/25। एलसीएम से बचना है, यहाँ नीचे 5 कर दो, ऊपर भी 5 कर दो, कोई एलसीएम नहीं, सीधे 5 माइनस 1 4 और नीचे 25। ये आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में तो कोई दम लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा डिफरेंस 1 है, सीरीज 100 तक जा रहा है, लिख देते हैं। अब तो ये स्मॉल फ्राई की तरह होना चाहिए, मामूली सा काम होना चाहिए आप लोगों के लिए। -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये कहानी चल रही है इनफाइनाइट तक। 1/99 माइनस 1/100। पैटर्न देखते हैं कैंसिल आउट होने का। इसका पैटर्न क्या बन रहा है कैंसिल होने का? लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ से क्या बचा? फर्स्ट स्टेप 1/1 माइनस यहाँ बचा 1/100। 100 माइनस 1 क्या होगा? 99/100। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन। फिर से यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अब स्टूडेंट समझा दिया है, आपको ये ध्यान रखना है, जितना डिफरेंस आएगा वो बाहर आके अपॉन में लिख दिया जाएगा। यहाँ डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 2। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2। यहाँ डिफरेंस लिख दिया जाता है। बस अब कहानी को एज इट इज़ लिख देते हैं। 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/5, और फिर फाइनल जाके लास्ट में 1/19 माइनस 1/21। कटने का पैटर्न देख लेते हैं, कैंसिल आउट का पैटर्न देखेंगे हम। लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। बचा क्या? ये 1/2 और अंदर बचेगा 1/1 माइनस 1/21। 21 माइनस 1 20, ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 21। 2 से कैंसिल आउट करोगे 10/21 अपना आंसर। दिखने में सीरीज बड़ी और है कैसी? बहुत छोटी सी।
ये अब इसको ब्रेक करोगे, ये पिछली बार मेंस में 2020 में जो मेंस हुआ था, लॉकडाउन हटा था कुछ समय के लिए, और उसी टाइम पे एसएससी ने मेंस कंडक्ट करवाया था 2019 का, 2020 में 2020 में। अब इसको देखो, इसको देखने से समझ में आ रहा है अगर इसको ब्रेक करने की आप कोशिश करोगे, अब क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं बहुत सारे, तो देखकर ही समझ आना चाहिए। इसे ब्रेक क्या करोगे, 3 इंटू 5, अगला स्टेप क्या होगा 5 इंटू 7, अगला स्टेप क्या होगा 7 इंटू 9, अगला स्टेप क्या होगा 9 इंटू 11, अगला स्टेप क्या होगा 11 इंटू 13। ये सीरीज बन रहा है पूरा, हालांकि इतना लिखने की अपन को ज़रूरत भी नहीं थी। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस सभी जगह पर 2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पर 1/2 बाहर लिखो और अब स्मॉल फ्राई की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 1/3 माइनस 1/5, अब लगेगा ही नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन था ये, -1/7, और यही स्टेप लास्ट तक जाएगा 1/11 माइनस 1/13। बस पैटर्न देखना है अपन को, सीरीज का बिल्कुल फिक्स है, फर्स्ट और लास्ट। पैटर्न देखते हैं अब अपन, पहले स्टेप का लास्ट पार्ट अगले स्टेप के फर्स्ट पार्ट से, लास्ट पार्ट अगले स्टेप के फर्स्ट पार्ट से, लास्ट पार्ट अगले स्टेप के फर्स्ट पार्ट से। यहाँ क्या बचेगा 1/2, ये 1/3 माइनस 1/13, 13 माइनस 1 12, और 12 इंटू करोगे, अच्छा ये 3 है तो क्या होगा 13 माइनस 3 10, और दोनों का इंटू करोगे 39, 2 से कैंसिल करोगे ये 5 टाइम्स, आंसर होगा 5/39। इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये मेंस में पूछा गया था। ध्यान रखेंगे हम, बस डिफरेंस देखना है हमें क्या आ रहा है और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी चल रहा है, जो मेंस तक के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और रिसेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है हवा वाला, सब कुछ ज़मीन पर चल रहा है। ये सीरीज़ अपन आगे देखेंगे, स्क्वायर वाले पैटर्न की सीरीज़ है, हालांकि अभी करोगे तो भी होगा। देखते हैं 1/4 सॉल्व करोगे, 4 माइनस 1 क्या होगा 3/4, अगला स्टेप क्या होगा 9 माइनस 1 8/9, अगला स्टेप क्या होगा, अच्छा सॉरी, ये पिछला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वहाँ से ये क्वेश्चन है a² माइनस b², a² माइनस b² का, तो a² माइनस b² का रिलेशन क्या होगा, a² माइनस b² का रिलेशन क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अपन लिखने की कोशिश करते हैं, हर एक स्टेप को इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको प्लस करना है 1/1 माइनस 1 और 1/2 को एक बार माइनस करना है, तो लिखते हैं प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। पहले माइनस करके लिख देते हैं 1/2, अगला स्टेप क्या होगा, इसमें जोड़ोगे तो 3/2, फिर इंटू करके लिखना है। अगले स्टेप का 1 माइनस 1/3, ये कितना होगा 2/3, 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे 2/3 आ जाएगा, फिर प्लस करोगे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3। अगले स्टेप पर जाओगे 4, 1 माइनस 1/4, तो ये क्या होगा 3/4। अगला स्टेप क्या होगा, प्लस करोगे 1 प्लस 1/4, 4 और 1 5, 5/4, और ये कहानी चलते जाएगी। अपन को तो क्या करना है, सीरीज है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट स्टेप के हिसाब से। इसे अपन सॉल्व करेंगे, क्या होगा 1 माइनस 1/20, 20 माइनस 1 19/20, प्लस करोगे क्या हो जाएगा 21/20। वही पैटर्न बन रहा है, सिंपल सा पैटर्न, एक बार छोटा आ रहा है एक बार बड़ा आ रहा है ऊपर। अब अपन को देखना है बच क्या रहा है स्टेप्स के हिसाब से, ये पहला स्टेप, ये अगला स्टेप, कैंसिल की कहानी क्या हो रही है वो देखते हैं। ये 2 ऊपर 3 नीचे, ये स्टेप कट रहा है, पिछला स्टेप अगला स्टेप, इसका पीछे वाला आगे वाला स्टेप, ये पीछे वाला आगे वाला स्टेप, ये पीछे वाला आगे वाला स्टेप। बचा क्या, आगे से बचा फर्स्ट स्टेप का बचा 1/2 और लास्ट स्टेप में बचेगा 21/20। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन 21/40।
ऐसा नहीं ये सीरीज़ सिर्फ यही पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, लेकिन वो अपन एडवांस के पार्ट में देखेंगे और क्वेश्चंस अपन अभी आगे देखते हैं इस टाइप और क्वेश्चन। ये सीरीज़ 1/n तक जा रही है। अब देखो इसका आंसर आपको पहले क्वेश्चन में पहले बेसिक से सॉल्व करवाया था, अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसको सीधे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n इज इक्वल टू अगर अपन 3 लिखें, n इज इक्वल टू अपन 3 लिखेंगे तो अपना आंसर क्या बनेगा, देखो 1 - 1/3 यहीं से n इज इक्वल टू 3 से ही स्टार्ट कर रहा है, तो अपन 1 - 1/3 को सॉल्व करोगे कितना आएगा 2/3, मतलब कितना बन रहा है 2/n। अभी इतना दिख रहा है। अगर n की जगह 4 लें तो 2 स्टेप अपन को लेना पड़ेंगे, 4 तक वाले स्टेप लेना पड़ेंगे। इससे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 2/3। अगला स्टेप सॉल्व करोगे 4 - 1 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, क्या बचा 1/2। अब यहाँ अपन ने क्या लिखा था, इसको जनरल करके ऊपर 2 आ ही रहा था, n की जगह वैल्यू आ रही थी तो अपन ने 2/n बोल दिया था। अगर अपन 2 की जगह n की जगह 4 लिखेंगे, देखो कितना आ रहा है 1/2, मतलब क्या आंसर दिखेगा अपन को 2/n जैसा जो ऑप्शन होगा उसमें अपना काम हो जाएगा। अब अपन सॉल्व करके देखते हैं इसको, 1 - 1/3 ये हो जाएगा 2/3। अगला स्टेप क्या होगा 3/4, अगला स्टेप क्या होगा 4/5, अगला स्टेप 5/6। मज़ा आ रहा है इसलिए हमने आगे तक लिख लिया इसको, और आगे सॉल्व करते जाओगे, आपको जहाँ तक मज़ा आया आप लिखते रहना। n है n - 1/n, नीचे वाला स्टेप अगले स्टेप के ऊपर, 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 नीचे वाला स्टेप अगले स्टेप के ऊपर वाले से कैंसिल। ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा n। ये अपना आंसर जो अपन को वहाँ से भी दिख रहा था। उम्मीद है 1-2 बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। पहली बार जब आप करोगे तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे आपको, लेकिन जब आगे आप करोगे नहीं जाएगा उतना प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करके देखते हैं। डिफरेंस 1 कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत, सीधा सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, बेचारा क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 डैश 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 + 1/n - 1/n+1। देखते हैं सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से, सेकंड स्टेप आगे वाले के फर्स्ट से, सेकंड स्टेप आगे वाले के फर्स्ट से, सेकंड स्टेप आगे वाले के फर्स्ट से। यहाँ क्या बचा 1/1 - 1/n+1, n+1 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा n+1 - 1/n+1, +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा n/n+1। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर ही चुके थे। तो ये थे 15 क्वेश्चन, अराउंड 15 मिनट लगे, जिसमें हमने रिसेंट का मेंस का क्वेश्चन भी शामिल कर लिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए।